मुकेश यादव 1 साल से हम लोग का दुख सुख में भागी बनते हैं, वो आते जाते हैं और बेहतर उम्मीदवार है। इनसे उम्मीद है काम करने की झलक इनमें दिखाई पड़ता है। और सुनिए, बेरोजगार हो चुके हैं और जब बेरोजगारी का जब आलम ये रहेगा तो लोग अपराधी बनेंगे, राजनी करेंगे। तो बिहार की स्थिति 15 साल में बद से बदतर हो गई। तेजस्वी जी को लाएंगे और उन्होंने युवा पीढ़ी को इतना आगे बढ़ाएंगे कि देखते रहिएगा आप लोग। चुनाव की जादूगरी अगर आपको देखनी है तो बिहार आइए। बिहार में हर खून में सियासत भरा हुआ है और कूट कूट के भरा हुआ है। एक कहावत है, सियासत और सियासतदारों से अगर मिलना है तो बिहार की भूमि से अच्छी भूमि कोई भी नहीं है। तो चुनाव का शंखनाद बिहार में हो चुका है। पहले चरण के चुनावों के लिए मात्र 15 दिन का समय बचा है। ऐसे में हम मुंगेर आए हैं और मुंगेर विधानसभा में देखना यह है कि शेर शेर की लड़ाई में सवा शेर कौन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बाबा बोलिए, मुंगेर का क्या चुनावी माहौल है? ठीक चुनावी है। मेरा लिए मुकेश यादव कैंडिडेट बढ़िया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मुकेश यादव अति कोरोना में भी बहुत घूर के अपना कुछ दान पत्र भी। कितने दिन से मुकेश जी यहाँ मुंगेर में हैं आप लोग के काम के लिए? मुकेश जी साल भर से हैं। अच्छा, साल भर से हैं। हाँ, तो विश्वास बन गया है उनका? हाँ, हम विश्वास है मेरा। अगर वो जो हैं आप वोट दे दिए, जिता दिए, चले गए यहाँ से, तब क्या कीजिएगा? नहीं, मेरा कैंडिडेट बढ़िया है, काम करने, हाँ, काम करने वाला है। अच्छा बाबा, बढ़िया कैंडिडेट है। जी हाँ, बढ़िया कैंडिडेट है वो। मुंगेर में जो चुनावी लड़ाई है, मुंगेर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक ही समीकरण काम देता है, MY समीकरण। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग नहीं, हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट कौन बढ़िया है, कौन काम करने वाला है। अच्छा। इसके पहले जो विजय यादव था वो आज तक ने घूरने निकला है, इसलिए ये मुकेश यादव। अच्छा, जो आपके सिटिंग MLA हैं विजय कुमार विजय, हाँ, वो ठीक आदमी नहीं था वो। अच्छा, ये मुकेश यादव 1 साल से हम लोग का दुख सुख में भागी बनते हैं, वो आते जाते हैं। इसीलिए उनका लगता है राजद टिकट काट दिया। आप ही लोग नहीं चाहते थे क्या? बोलिए, कैसा माहौल है, चुनावी माहौल? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है मुंगेर में क्या होगा? शेर की लड़ाई में कौन सवा शेर बन रहा है? अभी तो मुकेश यादव जी हैं। अच्छा, जो जमीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, युवा है। अच्छा, और कोरोना काल में गरीब गुरबा मजदूर किसान लाचार बीमार सब लोगों के साथ उनका अच्छा कार्य रहा। सैनिटाइजेशन वगैरह भी कई 10 गाड़ी हमारे गांव में कम से कम आया होगा। अच्छा, इलाके में हर जगह घूम करके जहां दलित महादलित लोग हैं जो सदियों से बड़ी गंदगी में जीवन जी रहा है, वैसे बस्तियों में जा करके सैनिटाइजेशन करवाने का काम किए हैं। और बेहतर उम्मीदवार है। इनसे उम्मीद है काम करने की झलक इनमें दिखाई पड़ता है। आज बेहतर उम्मीद है, काम करने की झलक नजर आती है। भैया इधर आइए, बताइए मुंगेर में क्या चुनावी माहौल है? देखिए, मुंगेर समाजवादियों का गढ़ रहा है। हाँ, दक्षिणपंथी समाजवादी और वामपंथी का एक अलग सा गठजोड़ है। तो बिहार की राजनीति में किस करवट जनता लेगी यह कहना मुश्किल है। बहरहाल बिहार की जो दुर्दशा है अभी तक नहीं सुधरी है। अच्छा, जो नीतीश जी या सुशील कुमार मोदी जी बार बार यह कहते रहे हैं कि हमने जंगल राज से हटा दिया है, लेकिन जब जंगल राज आप हटा दिए तो इस लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी चाहे जो भी वगैरह वगैरह, उनसे आपको भयक्रांतता किस बात की? और आज भी भयक्रांतता है इस कारण से कि उनको यह लग रहा है कि समाजवादी जो विचारधारा है कहीं उबाल नहीं ले। बहरहाल मैं एक बात और भी कह देता हूं कि आज की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है पूरे भारत और बिहार के अंदर में, उसमें यह है कि हर लोग व्यक्तिगत संपत्ति पे ही जोड़ करते हैं। नव पूंजीवाद की लड़ाई चल रही है। अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति का आरोप अगर बिहार में किसी पे लगा तो लालू परिवार पे लगा। 1 मिनट मैं इस पर भी कह देता हूं। अगर आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मोदी जी सुन रहे होंगे मेरी भावना को, तो आज व्यक्तिगत संपत्ति हटा दे तो जो आपका वहां स्विट्जरलैंड में पैसा है वो स्वयं आ जाएगा। क्योंकि मैंने रामदेव बाबा को कहा था कि आप स्वामी जी जो भरमा रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए पूरे भारत में 2014 में, ये गलत था।
और आज भी कोई भी काला धन नहीं आया, क्योंकि हर व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का है और कानून है। और अगर आज व्यक्तिगत संपत्ति हटा दिया जाए तो भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है। मतलब आपको प्रजातंत्र में बिलीव नहीं है? जी हाँ, प्रजातंत्र में बिलीव है, लेकिन प्रजातंत्र में तब बिलीव होगा जब लोकतंत्र अस्थायी तौर पर व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो। अच्छा, मुंगेर के बारे में मुझे नहीं पता आप लोग इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। मुंगेर को सिटी ऑफ गन्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपराध का बोलबाला हमेशा से रहा है। ये पिछले अपराध से बोलबाला नहीं है, क्योंकि जो गन फैक्ट्री में जो मजदूर गण थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। और सुनिए, बेरोजगार हो चुके हैं, और जब बेरोजगारी का जब आलम ये रहेगा तो लोग अपराधी बनेंगे, राजनी करेंगे। तो इसीलिए कहे ना कि जब तक व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी इस तरह की वारदातें होते रहेगी। आप महिला हैं, आप बिहार में आए हैं, लेकिन मेरा संकुचित विचार होगा तो आपके साथ भी कोई गलत कार्य हो सकता है। ये मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आप महिला हैं, लेकिन इस तरह की बातें होती रहती है बिहार के अंदर में। तो पिछले ऐसा नहीं है कि 15 साल में ही जो हो रहा है सो रहा है, 30-40 सालों से चल रहा है। मानसिकता बदलनी होगी। कैसे बदलेगी? बदलेगी जैसे शिक्षा में गुणवत्ता। बार बार नीतीश कुमार कहे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन कहीं कोई गुणवत्ता नहीं है। चलिए आप विद्यालय चलिए, किसी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, वो श्रुति लेख भी लिखना नहीं जानता मुंह से बोलने के बाद। वो हम +2 में मैं पढ़ाता हूँ, जो 10th करके आता है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिख नहीं पाता है, तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी? वो क्या कर सकेंगे? तेजस्वी गुणवत्ता ला पाएंगे? तेजस्वी गुणवत्ता ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, जब जनता उनको मत देगी और जब उनमें जो काबिलियत होगी तो जरूर लाएंगे। बहरहाल मैं यह जरूर कहूंगा कि जिसने 15 साल राज्य किया है और उसने कभी भी यह नहीं देखा कि युवा पीढ़ी किस ओर भटक रही है। युवा देखिए, बिहार के अंदर पलायन बढ़ता जा रहा है। हर रोज ट्रेन में ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं बाहर में कमाने के लिए। बार बार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पूर्वोत्तर का विकास, अच्छे दिन गिन गिन, और उसके बाद ये भी कहते हैं 2 वक्त की रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिहार में पलायन करके 2 वक्त की रोटी मिलेगी? अच्छा, तो बोली। अच्छा, पलायन बचाने वाली सरकार मुझे तो कोई नजर नहीं आती है। आपको नजर, किसको नजर आती है भैया बताइए? पलायन बचाने वाली, रोकने वाली सरकार आज के टाइम में आपको कोई दिखती है? देखिए, नीतीश जी अभी फिलहाल 15 साल से उनका कार्यकाल हो गया है, तो हम लोग ने उनका देख लिया कि पलायन किस तरह से रोकते हैं। उनके पास कोई स्ट्रेटजेटिक नहीं है, कैसे रोकना है। इतना युवाओं है, युवा को कैसे रोजगार देना है। तो पलायन रोकने के लिए आपको यहाँ पर फैक्ट्री लगाना होगा, यहाँ पर विदेशी कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। तो बिहार की स्थिति 15 साल में बद से बदतर हो गई। शिक्षा जो कि बेसिक चीज़ है, अब कोई भी स्कूल के में जाके देखिए, टीचर लोग साल में 6 महीना हड़ताल पर भी रहती है। उसका क्या कारण है कि हड़ताल पर रहती है? उसको समान वेतन चाहिए, उसको शिक्षा, उसको समान, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दोनों का काम सेम है लेकिन वेतन सेम नहीं है। तो वो लोग 6 महीना तो इसी में परेशान रहते हैं कि कैसे हमको वेतन चाहिए। तो शिक्षा वो लोग पढ़ाएंगे कहाँ? पढ़ाएंगे नहीं तो फिर बच्चा विद्यार्थी बढ़िया निकलेगा कैसे? चलिए, तो शिक्षा लालू जी और तेजस्वी के विरोधी ये कहते हैं कि 15 साल उन्होंने भी राज किया, 15 साल नीतीश जी ने भी राज किया, तो 5 साल नीतीश जी को और देने में क्या दिक्कत है? इसका क्या काउंटर देंगे आप मुझे? देखिए, 15 साल जो उस समय का सिचुएशन था, अब जो इस समय का जो सिचुएशन है, तो धीरे धीरे देखिए माहौल चेंज हो रहा है। धीरे धीरे लालू जी के भी समय में धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा था, बहुत काम। यहाँ तक देखिए, माने यहाँ से हम बिंदवाड़ा मोड़ गए, आगे चले, मानिए 15 साल में वहाँ चले, फिर तो उसके बाद हम लोग पीछे थोड़े ना आएंगे, थोड़ा सा आगे वहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से आगे 2 किलोमीटर आगे बढ़े। उसी तरह हुआ लालू जी के समय, तो इतना काम हुआ। उसके बाद जो सरकार आएगी कुछ तो आगे बढ़ाएगी, तो कुछ आगे बढ़ा रही है, तो उनका कहने का मतलब जो आगे बढ़े वही विकास है। तो ये कोई विकास नहीं है, इसको हम कोई विकास नहीं मानते हैं। हम जहाँ थे अभी तक भी हम वहीं हैं। बेरोजगारी का भी ऐसा दंश है बिहार में, आप सोचें, कल्पना ने समझ सक रहे। बिहार एसएससी जो 2014 में वैकेंसी निकली थी, उसका 2014 में जो वैकेंसी निकली थी उसका प्री जाके 18 में हुआ, 18 में प्री हुआ, उसके बाद उसका एक बार पेपर लीक होता है। बिहार का कोई भी प्रक्रिया आप उठा के देख लीजिए, तो एक बार वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद उसका एग्जाम होगा साल भर, 6 महीना में जो हो 2 साल में, उसके बाद उस पर पेपर लीक होगा, उसका पेपर लीक होगा तो केस होगा तो केस सुलझेगा तो उसका मेंस होगा तो मेरिट बनेगा। तो ये तो तो इसी को तो दूर करना, जो सदियों से चलता है वही अब चलते रहेगा, तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा? बदलेगा युवाओं की सरकार जरूर बदलेगा। कहीं नहीं बदलेगा, तो बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? बदलाव ही तो संसार में जरूरी चीज है। अब बदलाव जरूरी है और हम लोग इस बार बदलाव के लिए पूरा तैयार
तैयार हैं और इस बार तेजस्वी जी को हम लोग मौका देना चाह रहे हैं। मुंगेर में किसको मौका दे रहे हैं? मुंगेर में मुकेश जी जो हमारे बीच काम कर रहे हैं और लगातार अभी से नहीं काम कर रहे हैं, पिछले करीब 1-1.5 साल से ही मुंगेर में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो स्वस्थ चल रहे हैं। विजय कुमार विजय जी, उनका एज भी हो गया, इस वजह से उनका टिकट कटा है और वो स्वस्थ भी चल रहे, जनता के बीच में आ नहीं सक रहे हैं। मेन रीजन उनका टिकट कटने का ही वजह था, बाकी और कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं ना था? और कोई वजह नहीं। अच्छा, वजह इन्होंने बता दी कि बूढ़े हो गए थे। जी जी। तो मतलब क्या ये राजनीति फिर से युवा करने की राजनीति है कि जी जी। अपने बड़े बुजुर्गों को हटा देने की राजनीति? नहीं नहीं नहीं, यहाँ युवाओं का अभी सख्त जरूरत है। मुंगेर विधानसभा में बड़े बुजुर्गों को हटाने की राजनीति नहीं है। अच्छा, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। मंजू वर्मा, उन्होंने ये कहा कि जो यादव समाज होता है वो कुकर्मी समाज होता है। इस पर क्या कहिएगा? मंजू वर्मा ने पहले ये मंजू वर्मा को इतिहास का नॉलेज नहीं है। हाँ। अभी हमारा नवरात्र होगा, हाँ। तो यदुकुल कन्या, हाँ। उसके बाद जान लीजिए श्रीमद् भागवत गीता जो लिखा है, 700 श्लोक भगवान कृष्ण लिखे हैं, वो यदुकुल में है। बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, धरती भी उनके माथे पे है। तो ये इनको ज्ञान ही नहीं है मंजू वर्मा को। वो चूड़ी बेची थी, उसके बाद राजनीति में आई थी। मैं सब जानता हूँ। उन्होंने अपने आप को सम्राट से तुलना कर दी। नहीं, सम्राट नहीं 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 सम्राट से। सम्राट से तुलना कर देने से सम्राट कोई नहीं हो जाता है। आप पत्रकारिता में हैं, आप पत्रकारिता में पीठ पत्रकारिता करती हैं कि स्वच्छ पत्रकारिता करती हैं, वो तो आप ही समझेंगी ना। लेकिन जहाँ तक उनका इस बयान का सवाल है, तो कुछ लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। बहरहाल बिहार की जो प्रश्न है वो आप प्रश्न सही से पूछ नहीं पा रही हैं। बिहार का जो प्रश्न है वो बेरोजगारी का है। मुझे प्रश्न पूछने आता है साहब, बेरोजगारी का प्रश्न उन्होंने मुझे पूछने बोला, तो आप बताइए बेरोजगारी बिहार में आपको क्या लगता है कौन दूर करेगा, कैसे दूर होगा, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए? युवा पीढ़ी को लाएंगे तो बेरोजगारी दूर होगा। अच्छा, आ जाएगा। नीतीश जी सिलेट के स्थान पे प्लेट थमा दिए। स्लेट के स्थान पे प्लेट थमा दिए। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता अच्छा, है? इन्होंने मुझे अभी मेरे पे आरोप लगा अभी कि मैंने मुंगेर को गन से जोड़ा, लेकिन सही बताइए क्या यहाँ पे इस चीज को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, इस चीज को लीगल किया जा सकता है, लेकिन ये कौन करेगा? मुंगेर का गन फैक्ट्री को तो नीतीश जी बंद करवा दिए। अच्छा, मुंगेर का जो कारखाना वगैरह है वो सारा चीज उन्होंने ध्वस्त कर दिया, मुंगेर का विनाश कर दिया, विकास नहीं। अच्छा, तो इसको एक से एक कारीगर है सकता है ना? एकदम। तेजस्वी जी को लाएंगे और उन्होंने युवा पीढ़ी को इतना आगे बढ़ाएंगे कि देखते रहिएगा आप लोग। अच्छा, देखते रहेंगे हम लोग। अच्छा, बताइए मुंगेर में बहुत सारी चीजें हैं। मुंगेर में सीता कुंड है, मुंगेर में लाल किला है, मुंगेर में सब कुछ है, लेकिन कभी मुंगेर के उस चीज के बारे में जिक्र नहीं होता है। जब हम पटना पहुंचते हैं मुंगेर के बारे में ये जिक्र होता है कि यहाँ पे गन फैक्ट्री थी। ऐसा क्यों? नहीं, मुंगेर में इतना कुछ है ना, सिर्फ कुछ लोग चलाने वाले है ना, तो चला लेगा बहुत अच्छा। और मुंगेर में हर चीज़ है। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो लोग बाहर जा रहा है कमाने, अगर यहाँ पे सब व्यवस्था हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ही ऐसा नहीं बन पाया, तो बन ही नहीं पाया। कुछ हुआ, जैसे अब दारू का ले लीजिए कि क्या बिहार में दारू बंद है? हर घर में बिकता है। अभी फ़ोन कीजिएगा तो यहाँ अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। तो आखिर क्यों आप बोल रहे हैं हम दारू बंद कर दिए? कैसे बंद कर दिए? थोड़ा हमको बता दीजिए। ये कागजी चीजें जो हैं बिहार में क्या पूरे देश अभी में नहीं, जैसे अभी अथी है कि ये मतलब जिसके घर में दारू पकड़ा जाए उसको सबको अरेस्ट कर लेता है। ठीक, ये तो बिहार में नीतीश जी का घर हुआ, पूरे बिहार। तो बिहार में दारू पकड़ा रहा नीतीश जी को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? ये हमको जवाब दीजिए। हम क्यों जवाब देंगे? जवाब नीतीश जी ना देंगे? हम नीतीश जी के लग रहे हैं? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? चलिए नीतीश जी आपसे सवाल है कि दारू क्यों नहीं बंद हुआ है? अच्छा सर बताइए, मुंगेर में इतनी सारी समस्याएं हैं। मुंगेर में जो गन फैक्ट्री थी उसको नीतीश जी ने बंद कर दिया। अभी आप ही के गांव के एक लोग ने मुझे बताया। इसका हल क्या है? हमेशा समस्याओं पे बात की जाती है, हल पे भी बात होनी चाहिए। देखिए, इसमें सरकार की दोषी है। इसमें जो समस्या, आज बेरोजगार हो गए, जितना वहाँ कर्मचारी थे पूरे गन फैक्ट्री में सब बेरोजगार हो गए हैं। इसमें सरकार ना इसको बंद करवा दिया गया है। और अगर प्राइवेटाइजेशन करना है या ना उसको चलाना है तो सरकार ना ऑर्डर करे, और सभी जो कर्मचारी वहाँ से बेरोजगार हुए हैं और रोजगार मिले तो काहे वो गलत काम करेंगे? गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, मुंगेर का समीकरण क्या है, थोड़ा मुझे समझाइए। मुंगेर में समीकरण बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है, देखिए यहाँ लगभग में अधिक संख्या में यादव है, मुस्लिम है और सभी जात है यहाँ पे। इसलिए ना यहाँ पे जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए हम लोग ना युवा सरकार को हम ला रहे हैं। और युवा कैंडिडेट मेरा आया हुआ है यहाँ पे,
मुकेश यादव, अविनाश कुमार उर्फ मुकेश यादव, उसको हम लोग जितना युवा लोग हैं टोटल हम जिताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मंजू वर्मा के वक्तव्य पे क्या कहिएगा? मंजू वर्मा खाली लाइट में आने के लिए ये सब किया जा रहा है, बहुत गलत, बहुत खुद जिस काम में गलत काम में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर बाल विकास गृह कांड की आरोपी हैं, उनके पति, और वो खुद ही ऐसी बातें कर रही हैं। वो एक तो आप एक समाज विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं। नहीं, उन्हीं के प्रश्न में छिपा हुआ है कि यादव बिहार में या मुंगेर में यादव चाल चरित्र से खराब है, तो बालिका गृह कांड में एक भी यदुवंशी अगर अभियुक्त है तो हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, स्वीकार कर लीजिएगा। जी। चलिए, आप ये जो राजनीति है, आज के समय की राजनीति और पिछले कई दिनों से राजनीति जो चली आ रही है, जात पात को लेकर चली आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? इसको बदलना चाहिए, आज के युवा को बदलना। कास्टिज्म, देखिए कानून भी, संविधान भी अधिकार दिया है कि एक गैर जाति लड़के और लड़कियां जब विवाह कर लेता है और इसके बाद पिता और पेरेंट्स के विरुद्ध, और उसके बावजूद भी अगर वो सीजीएम के कोर्ट में जाके 164 में बयान देता है तो लड़की के पिता और माता और पिता लड़के का सभी मुंह ताकते रह जाते हैं, अंत उसका जीत होता है, वो एक हो जाते हैं। तो ये कानून है, हम उसको मार भी नहीं सकते हैं। हमारी बच्ची अगर लव किसी के साथ कर लिया होता, हम उसकी हत्या भी नहीं कर सकते हैं। चूंकि हत्या करेंगे तो अभियुक्त बन जाएंगे। चलिए, सुन के अच्छा लगा कि आज की पीढ़ी इस बारे में सोचती है। तो कास्टिज्म तो ये वर्ण व्यवस्था जिस समय से शुरू से चला आ रहा है, उसके बाद भी क्या है कि कास्ट से भी ज़्यादा है कि कोई अगर अपर कास्ट के हैं और वो सामंती विचार उसके अंदर नहीं है, वो मानव के प्रति श्रद्धा और स्नेह और प्रेम रखते हैं, तो उनके प्रति हमारी नाराज़गी नहीं होगी, उनको अपर कास्ट समझ के हम उससे एलर्जी नहीं कर रखेंगे। तो कास्टिज्म यही जन्म होता है कि अगर कोई धर्मांध व्यक्ति सामंती सोच से वो अगर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसके प्रति लोगों को नफरत होती है और तब वो कास्टिज्म में बदल जाता है। तो दूसरा चीज़ आपने मैडम यहाँ पूछा सवाल की बंदूक, वास्तविक बात है कि जब पानी का धारा का रोक होगा और निकास नहीं होगा तो कहीं न कहीं से निकल जाएगा। तो अपराध कब बढ़ता है? जब रोजगार नहीं मिलेगा। एक यहाँ के गन फैक्ट्री के कुशल कारीगर जो 1000-5000 रुपया प्रतिदिन कमा सकता है, प्रतिदिन उसका सैलरी हो सकता है, इतना कुशल कारीगरी है उसके अंदर, लेकिन उसके पास कार्य नहीं है क्योंकि बंदूक का सप्लाई नहीं। हमारा देश विदेश से मंगाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुशल कारीगर बैठा हुआ ही AK-56 और AK-47 तोप दिखा दे उसको, तो मुंगेर में ऐसे कुशल कारीगर है जो उसका निर्माण कर देगा। चलिए सर, भैया बोल रहे हैं कि आप खुद एक कारीगर हैं, लेकिन ये जो मुंगेर के बारे में भ्रांति है, मुंगेर के बारे में जो भ्रांतियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए? ये छोड़ दीजिए, आप बोलिए। भ्रांति देखिए सर, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने जानते हैं कि हम 12 साल से बैठे हुए हैं बंदूक कारखाना के कारीगर। हाँ। समझे ना? आज हम यही पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार साहब पूछिए कि हम बंदूक छुड़ा के हम कुछ जानबे नहीं करते हैं, आखिर हम क्या करें उसके बाद? अच्छा, समझे ना? तो इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। आप लोग का कोई यूनियन होगा। हाँ है। ये सरकार तक क्यों नहीं पहुँचते? हाँ, बहुत दूर तक पहुँचा मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। अच्छा। हम लोग एकदम भीख मांगते हैं रोड पर, चंदा मांगते हैं तब घर चल रहा है। समझे ना? और ये मुझे बताइए कि ये कब से चला रहा है? ये मुंगेर का क्या पुश्तैनी चीज है या क्या है? बंदूक कारखाना? हाँ, ये अंग्रेज के समय की कारखाना है, बहुत पुराना कारखाना है, अंग्रेजों के समय से चला रहा है। हाँ। अच्छा, भैया ने अभी अंकल ने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर पानी को बहने का रास्ता नहीं दीजिएगा तो पानी कहीं ना कहीं से बह के गलत रास्ते में चली जाएगी, और वही मुंगेर में हुआ। जी। आप बताइए सर, मुंगेर में पहले किसकी हवा है? पहले इस बात को बताइए। हवा तो अभी बन रही है। अच्छा, बनी नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन जो युवा में जो जोश है, क्योंकि वो केंद्र है तो यहाँ राज्य का ये चुनाव है। हाँ। लेकिन मोदी जी से ज़्यादा नाराज है लोग। हाँ। स्टूडेंट खास करके बेरोजगारी के कारण उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो आता है यहाँ की लोकल जो व्यवस्था है, लोकल व्यवस्था में ब्यूरोक्रेट इतना हावी है कि यहाँ आपका किसी की सुनवाई ढंग से नहीं होती है। वहाँ ब्यूरोक्रेट एकदम हावी है और नीतीश के राज में बेलगाम है। अपना एक पर्सनल भी अनुभव मैं बताता हूँ। एक छोटा सा काम लेके जाएं, एरी चोटी एक करना पड़ जाता है।
उसके बाद भी वो काम नहीं हो पाता है, बिना पैसे का नहीं होता है। तो ये आम आदमी, जब हमारे जैसे लोगों को इतनी परेशानी होती है, आम लोगों को क्या परेशानी हो सकती है, सोच सकते हैं ये। अच्छा, आपने अभी बोला कि ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है और हर बार चाहे वो मोदी के समर्थक हो चाहे वो मोदी के विरोधी हो, अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन मोदी का नाम कैसे आ जाता है विधानसभा चुनाव में? मोदी का क्या काम है? नाम इसलिए, नाम लाने वाले भी वही हैं। हाँ, विरोधी क्योंकि भी हैं, समर्थक भी हैं। जहाँ भी चुनाव होगा तो नाम मोदी का ही आता है। पता नहीं ये हवा जो है बनाई गई है वहाँ से, ये डेलिबरेटली बनाई गई है। निश्चित रूप से हमें तो ऐसा ही लगता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये हवा बनाई गई है। चाहे जो भी चुनाव हो, हालांकि स्थानीय चुनाव होती है, फिर भी नाम वही क्या आता है कि मोदी को आप देखिए। मोदी को तो केंद्र में देख लिया आदमी और वहाँ जिता के भेजा भी। हमारी भी बहुत अपेक्षा थी उनसे, हम बहुत सपोर्टर उनके रहे हैं, लेकिन अब उनसे मोह भंग हो गया है हमारा। मोह भंग हो गया है। अच्छा, सर ने कहा कि बाबा आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो बिहार का बर्बादी किया है वो किसी को नहीं किया है, क्योंकि आज हमारा जवान पीढ़ी का उम्र खत्म हो रहा है। लड़की जो दौड़ ले सकी उसको नौकरी दिया और लड़का जो पास भी किया उसको फेल किया। अच्छा, ऐसा बात भी है? हाँ, ऐसा बात। मतलब लड़कियों में वो नहीं, ताकत नहीं थी कि नौकरी ले लें? नहीं ले, लेकिन लड़का को भगा दे। लड़का को भगा देते हैं तब? अच्छा, लड़का लोग का उम्र खत्म हो रहा है, देख लीजिए युवक सबका। अच्छा, ये लोग मेहनत करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलता? नहीं मिलता है, परीक्षा ले लेता है, उसके बाद कैंसिल। अच्छा, कैंसिल हो जाता है। हाँ, उसके बाद कहता है कैंसिल। अच्छा, बाबा ने एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे उठाया है। नीतीश सरकार पर ये भी आरोप है कि वो एक जाति विशेष को नौकरी देते हैं। ये भी सही है। क्या ये सही बात है? एकदम सही बात है। यादव के नाम पर वो कलंक है। अच्छा, हाँ, यादव को देखना नहीं चाहता है। अच्छा, देखना नहीं चाहते? नहीं, आज यादव के बच्चा को टिकट काट देता है। काट देता है टिकट? हाँ। बाबा का ये शिकायत है नीतीश जी आपसे, अगर आप सुन रहे हैं, सुशासन की इस सरकार में आपने कितना सुशासन किया है और कितना नहीं, ये पूरी सरकार देख रही है। और यहाँ की जनता जिसकी आंखें और कान दोनों खुली हुई हैं, वो भी आपको जवाब देगी। यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। बताइए अंकल, यहाँ पे क्या माहौल है चुनावी? नहीं बताइए। राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, बताइए मुंगेर के मुद्दे क्या हैं चुनावी? ये तो मैंने जान लिया कि किसका माहौल है। मुंगेर के मुद्दे क्या हैं जिसको मुंगेर को ठीक करना चाहिए? मुंगेर का मुद्दा विकास चाहिए, विकास। अच्छा, विकास कुछ नहीं है मुंगेर में। अच्छा, विकास चाहिए। किस तरीके का विकास चाहिए आपको? मतलब हमेशा से ये राजनीति जो है, मेरे को शिकायत है राजनीति करने वालों से और जो राजनीति में वोट देते हैं उनसे भी। हम अभी तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पोलिंग बूथ पे पहुंचते हैं तो ये भूल जाते हैं और अपने किसी प्रिय को वोट दे देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे के सर्विस दिया जाए। अच्छा, पहला विकास ये। और कोई युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। देखिए, सब इंजीनियरिंग बीएड किया हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, नौकरी एक मुद्दा है। अंकल इधर आइए, बताइए। मुंगेर में अंकल ने कहा नौकरी एक मुद्दा है। हम यहाँ के रोजगार में इतने लोग, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या का समाधान कौन करेगा आपको लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव करेंगे जी। 10 लाख घोषणा किए हुए कि पहला कलम मेरा 10 लाख रोजगार पे चलेगा। बुरा नहीं मानिएगा, घोषणाएं हमारे देश में बहुत होती हैं। मोदी जी भी घोषणा किए थे। मोदी जी भी, हाँ, मोदी रोजगार देने की। हाँ, जरूर। तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। दिया जाए। हाँ, क्योंकि मैं ना इन घोषणाओं को सुन के पागल हो गई हूँ। मोदी जी बोले थे कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुझे नहीं लगता है 200 भी दिए होंगे। हाँ, 200 भी नहीं दिए, वो बात मुद्दा सही है मैडम, लेकिन फिर भी क्या कहता है, हमारे जो तेजस्वी यादव युवाओं के लिए कर रहे, नीतीश कुमार जो हम लोग के लिए किए, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो भी युवा पास हो रहे, उम्र सीमित है, वैकेंसी नहीं है, बहाली नहीं है, सब युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कल
अपहरण मर्डर जो हो रहा है वो नीतीश कुमार करवा रहे हैं सबको बेरोजगार करके। लालू के राज में नहीं होता था? लालू के राज में इतना नहीं होता था, लालू के राज में इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज हो गया है। अच्छा, ये राजनीति करने वालों से मुझे शिकायत है कि ये कहते हैं कि आपके राज में जंगल राज होता था, दूसरा कहता है कि इनके राज में जंगल राज होता है। जनता को इससे निदान कब मिलेगा? देखिए, जनता को निदान आने वाले समय में जरूर मिलेगा। हाँ। कुछ होता है कि टेक्नोलॉजी भी होता है, टेक्नोलॉजी जैसे समय बढ़ता जाता है टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ता जाता है। जो लालू जी का जो राज था वो उतना बेहतर नहीं था। तेजस्वी जी पहले भी बोल चुके हैं कि कुछ गलतियां हमसे हुई, उसको सुधार के लिए लाया गया नीतीश जी को। नीतीश जी 15 साल में उसको और ही बदहाल कर दिए। जो भी विकास था वो विकास तो कुछ नहीं हुआ। जो जंगल राज था, जंगल राज तो और बढ़ता चला गया, महाजंगल राज जो बोलते वो हो गया। और रही बात बेरोजगारी की, तो तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जब हमारी कैबिनेट बैठेगी तो पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो बेरोजगारी का मुद्दा ये, विकास का मुद्दा भी रहेगा। और तीसरा जो आप बार बार लांछन लगाते हैं हमारी पार्टी पे कि हम नहीं लगाते हैं। नहीं, आप नहीं, मीडिया भी लगाती है और भी लोग लगाते हैं कि हम एक जाति विशेष को लेकर के चलते हैं। तो कुछ डाटा है, आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी ने सारे जात को लेकर के चला है और सारे जात में टिकट बांटा है। हर जात को लिया है, हर जात को कम से कम 20% से 12% टिकट दिया है। जो भी जात रहे सबको दिया है। और जाति का कोई डाटा, ओके, डाटा निकाल रहे हैं। हाँ। मुझे ना डाटा देने वाले युवक बहुत अच्छे लगते हैं। 1 मिनट, तुरंत हम दे देंगे। देखिए, डाटा में बताते, यादव को देखिए 243 सीटें बिहार की है, यादव को 45 सीटें, मुसलमान लोगों को 42 सीटें, अन्य पिछड़े वर्ग 37 सीटें, अति पिछड़े वर्ग को 42 सीटें, दलित समुदाय को 32 सीटें, राजपूत को 18 सीटें, भूमिहार को 12 सीटें, ब्राह्मण को 12 सीटें और कायस्थ को 3 सीटें। सबका साथ सबका विकास। इस बार भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ पर से मुकेश यादव जीतेंगे ही जीतेंगे। जय मुकेश, तय मुकेश, विजय मुकेश। जय मुकेश, तय मुकेश, विजय मुकेश। हम आए थे मुंगेर में मुंगेर पे जो लांछन लगा हुआ है कि ये एक गन फैक्ट्री का सेंटर हुआ करता था, यहाँ के लोगों ने जवाब दिया है कि ये लांछन इसलिए है क्योंकि सरकार ने मुंगेर की तरफ अच्छी निगाहों से नहीं देखा। सरकार ने मुंगेर को वो मौका नहीं दिया कि इस कला को उभार कर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाया जाए। लेकिन चुनावी यात्रा में जब हम आपसे ऐसी बातें करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि चुनाव में नेता से ज़्यादा जनता इंपॉर्टेंट है। अगर जनता रहेगी तभी नेता जीत पाएंगे। ऐसी ही चुनावी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा काफिला फिर एक बार मुंगेर के किसी गांव में पहुंचेगा और ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ भारतवर्ष।